टुनटुन चिड़िया एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। वह हर बार मौसम के हिसाब से अपना काम पसंद करती और उसे शुरू कर देती। इस बार उसने सर्दियों में मूंगफली का ठेला लगाया। मूंगफली ले लो मूंगफली, ताजी ताजी मूंगफली, गरम मूंगफली। जग्गू जी, इस टुनटुन ने तो अपना काम भी शुरू कर दिया और हम तो सोचते ही रह गए। हाँ, तुम सही कह रही हो चंपा। आज मैं इस चिड़िया को अच्छा मजा चखाता हूँ। इस बार इसको कोई काम नहीं करने दूंगा, अभी जाता हूँ। ये कह के जग्गू कौवा एक डंडा लेके चिड़िया की तरफ उड़कर चला जाता है। क्यों रे टुनटुन की बच्ची, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने इस बार फिर मूंगफली का ठेला लगा लिया। आज तो तुम्हारी खैर नहीं, भाग जा यहाँ से, ये मूंगफली का ठेला मेरा है। जग्गू भैया, ये ठेला मेरा है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो अपना घर कैसे चलाऊँगी, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मुझे परेशान मत करो। इतना कह के जग्गू कौवे ने लकड़ी की टुनटुन चिड़िया के सिर में मारी और टुनटुन चिड़िया रोने लगी। सामने जुबान लड़ाती है, तुझे सुनाई नहीं देता। जग्गू भैया, मुझे मत मारो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अपना काम कहीं और कर लूँगी, आप मुझे मत मारो। टुनटुन चिड़िया जग्गू से डरकर अपने मूंगफली का ठेला घर लेके चली जाती है। मम्मा, आप आज जल्दी घर आ गए। लगता है मम्मी की सारी मूंगफलियाँ जल्दी बिक गई, इसलिए मम्मा जल्दी घर आ गई। ऐसे ही बातें करते करते पिंकी चिड़िया की नज़र अपनी मम्मा के सिर पे जाती है, जो लकड़ी लगने के कारण बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था। मम्मा, आपको क्या हुआ? आपके सिर पे ये चोट कैसी? नहीं बेटा, किसी ने नहीं मारा मुझे। मम्मा, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं मारा। लेकिन पिंकी चिड़िया बहुत होशियार थी, वह चोट देख के सब समझ जाती है। मम्मा, आप सच बताओ, आपको हमारी कसम, आपको ये चोट किसने पहुँचाई? आप हमें प्लीज़ सच बताओ। बच्चों, अगर तुम कह रहे हो तो मैं बता देती हूँ, मुझे जग्गू कौवे ने मारा लकड़ी से, इसीलिए मेरी ये हालत हो गई। मैं कमज़ोर पक्षी हूँ ना, इसलिए कुछ कर नहीं सकी। मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं जग्गू कौवे अंकल को आपको हाथ नहीं लगाने दूँगा, अभी जाके उसको बताता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, तुम्हें किसी पे हाथ नहीं उठाना है। कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा काम कर लेंगे। तुम ज़्यादा परेशान मत हो और खाना खा के आराम से सो जाओ। ऐसा कह के टुनटुन चिड़िया बाजार चली जाती है और वो अपने सर्दियों वाले कपड़े बेचने लग जाती है। कपड़े ले लो कपड़े, सर्दियों वाले गरम गरम कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, वो भी सस्ते दाम में, कपड़े ले लो। टुनटुन बहन, मुझे 2 जोड़ी कपड़ों की दे दो, मेरी गुड़िया को कल सर्दी हो गई थी। टुनटुन चिड़िया उसे कपड़े पैक करके दे देती है। ऐसे करते करते उसका कारोबार अच्छे से चलने लग जाता है। दूर बैठे चंपा और जग्गू सब देख रहे थे। ऐजी सुनते हो, देखो हमारी तो मूंगफलियाँ ही नहीं बिक रही, उधर टुनटुन चिड़िया की तो इतनी अच्छी बिक्री हो रही है। मिट्ठू, तुम हमारी मूंगफलियाँ ले लो, गरम है। नहीं, मुझे मूंगफली नहीं लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भाग जाओ यहाँ से, रेडी के सामने से हटो, चलो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, रुकना भी कौन चाहता है, जा रहा हूँ मैं। मिट्ठू वहाँ से उड़कर टुनटुन चिड़िया की दुकान पर रुक जाता है। आओ आओ मिट्ठू भैया, आपको क्या लेना है? मुझे 2 जोड़ी गरम स्वेटर और एक गरम टोपी दे दो, कल भी बहुत सर्दी थी, सुना है तुम बहुत अच्छे दाम में कपड़े बेच रही हो। हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं अभी दे देती हूँ। मिट्ठू भैया, आपके 500 रुपये हो गए, और कुछ चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे कपड़े पैक करके दे दो। ऐसे कह के टुनटुन चिड़िया कपड़े पैक करके दे देती है और उसे पैसे मिल जाते हैं। फिर मिट्ठू अपने घर चला जाता है और ये सब चंपा देख रही थी। जग्गू जी देखो, हमारी सुबह से 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई है। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमारी तो कोई बोनी नहीं हुई और इस चिड़िया के तो अच्छे खासे ग्राहक आने लग गए हैं। हाँ जग्गू जी, अभी तो मिट्ठू ने बोला उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो चिड़िया को 500 का नोट देकर गया है। हाँ, फिर हमारा काम कैसे चलेगा जग्गू जी? तुम चिंता मत करो,
मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और इधर टुनटुन चिड़िया भी कपड़े लेके अपने घर चली जाती। दूसरे दिन जग्गू कौवा टुनटुन चिड़िया का इंतजार कर रहा था। फिर वो उसकी दुकान पे चला जाता है। जग्गू भैया, तुम फिर यहाँ आ गए मुझे परेशान करने। अब मैं अपने कपड़े बेचना बंद नहीं करूँगी। तुम्हारे कहने से तो बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं डरूंगी मैं तुमसे। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं भी देखता हूँ तुम कपड़े कैसे बेचती हो। मैं तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। ऐसे कह के जग्गू कौवा टुनटुन चिड़िया के सिर पे डंडे से वार करने लगता है और टुनटुन चिड़िया रोने लगती है और रोते रोते अपने घर चली जाती है। और उधर चंपा और जग्गू दोनों बहुत खुश थे। मम्मा, क्या हुआ आपको? आपके सिर पे इतनी चोट? क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। बस उस कालू ने आज फिर मुझसे झगड़ा किया। ये सुन के दोनों बच्चों को बहुत गुस्सा आता है। आज उस जग्गू अंकल की खैर नहीं, आज बताता हूँ मैं उसे। शाम होते ही दोनों बहन भाई जग्गू के घर के पीछे छुपकर उसका इंतजार करते हैं। आज जग्गू अंकल की खैर नहीं, तुम मेरा पूरा साथ देना पिंकी। हम दोनों मिलके उसे खूब मारेंगे, खूब मजा चखाएंगे। फिर वो अपनी मम्मी को कभी तंग नहीं करेगा। इधर चंपा और जग्गू दोनों घर आ ही रहे थे कि दोनों बहन भाई ने उस पर अटैक कर दिया। मत मारो, मत मारो। मार पिंकी, और मार इसे, जोर से मार। बहुत परेशान कर लिया इसने हमारी मम्मा को, और मारेगा हमारी मम्मी को। और मार जोर से। मत मारो, मत मारो, छोड़ दो। आज के बाद हम तुम्हारी मम्मा को कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी परेशान नहीं करेंगे। मत मारो, छोड़ दो। नहीं नहीं, बहुत परेशान कर लिया तुमने हमारी मम्मा को। अब मज़ा आएगा तुझे जब तेरे मार पड़ेगी। और मार पिंकी इसके, 2-4 और मार इसके। फिर दोनों बच्चों ने जग्गू और उसकी पत्नी की खूब पिटाई की। दोनों बच्चे गहरी सांस लेते हैं और रुक जाते हैं। बेचारे दोनों पति पत्नी की खूब पिटाई होती है। जग्गू अंकल, आज के बाद मेरी मम्मा को कभी परेशान मत करना। अब हम बड़े हो गए हैं। अगर तुमने दोबारा उन्हें परेशान किया तो हम दोनों ऐसे ही तुम्हें दोबारा मारेंगे। अब दोबारा कभी परेशान मत करना। ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारी मम्मा को कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो बच्चों। हाँ, मुझे भी माफ़ कर दो। मैं भी तुम्हारी मम्मा को कभी परेशान नहीं करूँगी, चाहे वो जो मर्जी काम करे। फिर दोनों बहन भाई उड़ के अपने घर चले जाते हैं। और इधर जग्गू और उसकी पत्नी चंपा बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। बेचारों की अच्छी पिटाई होती है। आज के बाद जग्गू जी, हम कभी उसे परेशान नहीं करेंगे, चाहे वो जो मर्जी काम करे। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। फिर वो दोनों टुनटुन चिड़िया के घर जाते हैं, टुनटुन चिड़िया से माफ़ी मांगने। बहन, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। फिर वो दोनों उड़ के अपने घर चले जाते हैं। उधर चिड़िया को हैरानी होती है, आज जग्गू को क्या हो गया? ये माफ़ी क्यों मांग रहा था? पर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ।